गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए, ये प्रॉफिट लॉस का चौथा वीडियो है। इससे पहले चैनल पे 3 वीडियो प्रॉफिट लॉस के अपलोड हो चुके हैं। देखिए, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए पर्सन कैलकुलेट्स 25% प्रॉफिट एट एसपी। एक आदमी विक्रय मूल्य पर 25% लाभ का दावा करता है। फाइंड हिज प्रॉफिट एट सीपी। तो क्रय मूल्य पर उसका लाभ कितना होगा। देखिए, हम लोग अभी तक पढ़े हैं कि सामान्यतः हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज किसके कंपैरिजन में निकालते हैं, सीपी के कंपैरिजन में। तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज जब हम लोग सीपी के कंपैरिजन में निकालते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जब हम लोग सीपी कंपैरिजन में निकालते हैं तो नीचे क्या लाएंगे, सीपी लाएंगे। लेकिन यदि हमारा प्रॉफिट परसेंट सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में तो नीचे हम लोग क्या लाएंगे, सेलिंग प्राइस लाएंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। मान लीजिए आपने वस्तु को 500 में खरीदा और बेचा 600 में, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 100 रुपये का। यदि आपसे बोला जाएगा प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो आप जनरली जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट होता है वो सीपी कंपैरिजन में होता है। तो 100/500 गुणे 100% कितना आ जाएगा, 20% प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सीपी के कंपैरिजन में प्रॉफिट ना निकाल के एसपी के कंपैरिजन में निकाले 100/600 गुणे 100%, तो ये कितना आ जाएगा, 1/6 को क्या लिखेंगे, 16 से 2/3% आ जाएगा। तो ये 16 से 2/3% प्रॉफिट आ जाएगा। तो कहने का मतलब जब सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में निकाला गया है प्रॉफिट परसेंट, तो वो नीचे वाली वैल्यू किसको डिनोट करेगी, सेलिंग प्राइस को। देखिए, जब सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में निकाला जाएगा तो नीचे हम किसे लेंगे, सेलिंग प्राइस को। सीपी कंपैरिजन निकाला गया तो नीचे क्या लेंगे, सीपी को लेंगे। अब जरा बताइए, आपसे क्वेश्चन बोला गया है कि एक व्यक्ति अपना प्रॉफिट परसेंटेज जो है सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में निकालता है। 25% जो प्रॉफिट है एसपी के कंपैरिजन में, तो एसपी के कंपैरिजन में 25% प्रॉफिट को क्या लिखेंगे, 1/4 का प्रॉफिट। 25/100 1/4 प्रॉफिट लिखेंगे। अब 1/4 जब आप प्रॉफिट लिखेंगे तो यहाँ पे 4 किसका काम करेगा, इस सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में तो 4 से एसपी का काम करेगा और एक प्रॉफिट का काम करेगा। एक किसका काम करेगा, प्रॉफिट का काम करेगा। 25% प्रॉफिट को क्या लिखेंगे, 1/4 का प्रॉफिट। 1/4 प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, 1/4 प्रॉफिट का मतलब हुआ कि सेलिंग प्राइस 4 है तो प्रॉफिट कितना हुआ, 1 हुआ। तो बताओ जरा, यदि आप किसी वस्तु को 4 रुपये में बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, 4 रुपये में बेच रहे हैं, और प्रॉफिट 1 का है, तो आपने खरीदा कितने में होगा, खरीदा 3 रुपये में होगा। तो क्रय मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत निकालो तो प्रॉफिट 1 का परसेंटेज किसके कंपैरिजन में निकाल दोगे, 3 के कंपैरिजन में। तो 1/3 गुणे 100% कितना जाएगा, 33। सही, 1/3%। ध्यान रखिए, एस सीपी के कंपैरिजन में प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो नीचे सीपी रखेंगे, और एसपी के कंपैरिजन में प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो नीचे एसपी रखेंगे। तो यहाँ पर 25% एसपी के कंपैरिजन में, तो नीचे वाली वैल्यू किसको डिनोट करेगी, डिनोमिनेटर की, एसपी को। तो यानी 1/4 प्रॉफिट का मतलब क्या है कि हमने सेलिंग प्राइस 4 मान लिया, यानी 1/4 का प्रॉफिट। 1/4 प्रॉफिट का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस 4 होगा तो प्रॉफिट 4 का 1/4 1 रुपये होगा। बताओ, 4 रुपये में यदि हम वस्तु बेच रहे हैं, 1 रुपये में का लाभ हो रहा तो हमने खरीदा कितने में होगा, 3 में। तो 1 रुपये का वास्तव में प्रॉफिट किस पे है, 3 पे। तो 1/3 गुणे 100% कितना आ जाएगा, 33 सही, 1/3%। तो एक्चुअल जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना आ जाएगा, 33 सही, 1/3%। आशा करते हैं आप लोगों के क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए जरा, एक व्यक्ति विक्रय मूल्य पर 14 से 2/7% लाभ कमाता है। 14 कंप्लीट 2/7% को क्या लिखते हैं, 1/7 लिखते हैं। 14 × 7 = 98, तो 100/7%। परसेंटेज हटाओगे कितना, 100 से डिवाइड करोगे। 1/7 लाख का मतलब क्या हुआ, 7 सेलिंग प्राइस होगा तो 1 क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 7 पर 1 का लाभ। 1/7 प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, 7 पर 1 का लाभ। तो सेलिंग प्राइस यदि हमारा 7 रुपये होगा, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट हमारा 1 रुपये होगा। अब बताओ, 7 रुपये में यदि हम वस्तु बेच रहे हैं, 1 रुपये का लाभ है, तो हमने खरीदा कितने में होगा, 6 रुपये में। 14 कंप्लीट 2/7% को क्या लिखा, 1/7 का प्रॉफिट। 1/7 का प्रॉफिट किस पे, एसपी। तो एसपी 7 होगा तो प्रॉफिट 1 रुपये होगा। यदि प्रॉफिट 1 रुपये होगा तो 7 रुपये में बेचने पर यदि 1 रुपये का लाभ हो रहा तो खरीदा कितने में होगा, 6 रुपये में। खरीदा 6 रुपये में, तो 1 रुपये का प्रॉफिट किस पे हुआ, 6 पे हुआ। तो 1/6 गुणे 100%। 2 से डिवाइड करिए 3 बार, ये 50 बार। 50/3% का मतलब क्या होगा, 16 सही 2/3% प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंट जो हुआ है 16 सही 2/3%। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना आया हमारा, 16 सही 2/3%। पिछले वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना आया था, 33 सही 1/3%। ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। एक आदमी विक्रय मूल्य पर 33 से 1/3% की हानि उठाता है। तो विक्रय मूल्य पर 33 से 1/3% हानि का मतलब क्या हुआ, 33 से 99 100/3% हो गया। परसेंटेज हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 1/3 की हानि। अब बताओ, 1/3 की हानि किस पे है, सेलिंग प्राइस पे है। तो यहाँ पे 3 किसको डिनोट करेगा, सेलिंग प्राइस को। 1 किसको डिनोट करेगा, लॉस को। भाई जब लॉस परसेंटेज निकालते हैं तो ऊपर लॉस, नीचे अब जिसके कंपैरिजन निकाले, सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन नीचे सेलिंग प्राइस, तो 1/3 लॉस।
तो सेलिंग प्राइस यानी 3 रुपये में बेचने पर 1 रुपये का घाटा हो रहा है। बताओ 3 रुपये में कोई व्यक्ति वस्तु बेच रहा है और 1 रुपये घाटा हो रहा, तो उसने खरीदी कितने में होगी? 4 रुपये में। कितने में खरीदी होगी? 4 रुपये में। 3 रुपये में बेचने पर यदि 1 रुपये घाटा हो रहा तो उसने वस्तु कितने में खरीदी होगी? 4 में। तो बताओ वास्तव में 1 रुपये का जो घाटा है वो किस पे है? 4 पे। तो 1/4 गुणे 100%, 1/4 इंटू 100% लॉस परसेंट कितना जाएगा? 25%। कितना जाएगा? 25%। तो आशा करते हैं आप लोग क्लियर हो गया होगा। तो क्रय मूल्य पर कितने परसेंट हानि होगी? 25% की हानि होगी। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य 20 रुपये तथा क्रय मूल्य 10 रुपये तथा विक्रय मूल्य 8 रुपये कम हो तो लाभ प्रतिशत पहले से 10% ज़्यादा होगा। इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जब बताया ना, आपसे पहले डिस्कस किया था, जब प्रॉफिट परसेंट नहीं बोला जाएगा किसके कंपैरिजन में, तो ये प्रॉफिट परसेंट सीपी के कंपैरिजन में होगा। जनरली जब आपसे क्वेश्चन में नहीं बोला जाएगा प्रॉफिट परसेंट किसके कंपैरिजन में, तो वो हमेशा सीपी के कंपैरिजन में होता है और वही हमारा एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट होता है। लेकिन जब आपसे सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन निकालने को बोला जाएगा, तब तो क्वेश्चन में दिया जाएगा कि सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में निकालिए, या फिर दिया जाएगा कि ये प्रॉफिट परसेंट सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में दिया गया है। तो ये प्रॉफिट 20% किसके कंपैरिजन में? सीपी के कंपैरिजन। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? 1/5 का प्रॉफिट। अब 1/5 प्रॉफिट को क्या लिखेंगे? 5/1 का प्रॉफिट। तो 5/1 का लाभ का मतलब सीपी का रेशियो 5 और प्रॉफिट का रेशियो 1। तो बताओ सीपी का रेशियो 5 है, प्रॉफिट का रेशियो 1 है, तो हमने खरीदा 5 में होगा तो बेचेंगे कितने में? 6 में। खरीदा 5 में होगा तो बेचेंगे कितने में? 6 में। अब 5 में खरीद, तो हमारे हिसाब से सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया? 5/6। एक वस्तु को जब 20% लाभ पर बेचा जा रहा है तो 20% लाभ का मतलब क्या हुआ? 1/5 का लाभ। तो 5/1 का लाभ, यानी खरीदा 5 में को तो बेचेंगे 1 के लाभ पर 6 में। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो गया? 5/6। तो सीपी हमने 5x ले लिया, एसपी कितना ले लिया? 6x ले लिया। सीपी 5x, एसपी 6x। एक क्रय मूल्य 10 रुपये तथा विक्रय मूल्य 8 रुपये कम होते, सीपी कितना कम होता? सीपी 10 रुपये कम होता, यानी सीपी 5x की बजाय कितना होता? 5x - 10 होता। और विक्रय मूल्य 8 रुपये कम होते, विक्रय मूल्य 6x की बजाय कितना? 6x - 8 होता। तो लाभ प्रतिशत पहले से 10% ज़्यादा होगा। तो लाभ प्रतिशत पहले से 10% ज़्यादा होने का मतलब पहले प्रॉफिट परसेंट कितना था? 20%। अब 10% ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट परसेंट 30% होगा। अब प्रॉफिट परसेंट 30% होगा तो 30% प्रॉफिट को क्या लिखेंगे? 30/100, 3/10 का प्रॉफिट। 3/10 प्रॉफिट का मतलब 10/3 का प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? 10/3 का प्रॉफिट। 10/3 का प्रॉफिट का मतलब सीपी 10 होगा तो एसपी कितना होगा? 13 होगा। देखिए जरा, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। 20% लाभ का मतलब 1/5 का प्रॉफिट, तो 5/1 का लाभ प्रॉफिट। तो हमने सीपी 5, एसपी 6, तो सीपी और एसपी का रेशियो 5/6 हुआ। सीपी 5x मान लिया, एसपी 6x मान लिया। अब कह रहा है क्रय मूल्य 10 रुपये, यानी 10 रुपये कम होता तो सीपी पहले 5x होता, अब ये 10 रुपये कम होता तो अब नया सीपी क्या होता? 5x - 10 होता। और विक्रय मूल्य 8 रुपये कम होते तो विक्रय मूल्य 6x था, यदि 8 रुपये कम होता तो नया सेलिंग प्राइस 6x - 8 होता। अब प्रॉफिट परसेंट पहले से 10% ज़्यादा होगा, तो प्रॉफिट परसेंट पहले 20% था, अब 10% ज़्यादा होगा, 20 10 30% होगा। तो 30% को क्या लिखो? 3/10 का प्रॉफिट, तो 10/3 का प्रॉफिट। तो सीपी ये 10 होगा तो एसपी कितना होगा? 13 होगा। तो सीपी, अब नया सीपी 5x - 10, नया एसपी 6x - 8। नया सीपी का रेशियो 10, नया एसपी का रेशियो 13। 13 बचे 65, 10 × 60। अब देखिए 65x और 60x इधर हो गया, 65x से 60x जाएगा, इधर कितना बचेगा? 5x। 13 से सामने 130, -130 और 10/80 -80। तो माइनस का 130 इधर जाएगा, 130 और -80, तो 130 से 80 जाएगा, कितना बचेगा? 50 बचेगा, ठीक है। इसे 65x - 130 हुआ, 60x - 80। तो 65x to 60x क्या? 5x, -130 उधर जाएगा, 130 - 80। 5x और 50, तो 100 कितना हो गया? 10 हो गया। 100 और 10 हो गया, तो सीपी 5 50, एसपी 6 60। तो प्रारंभिक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ? 50 रुपये हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया? 50 रुपये हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को बात समझ में आ गई हो। यदि आप आंसर चेक करना चाहते हो तो 50 में से 10 कम में खरीदेगा तो 40 में, और 60 के बजाय 8 कम में बेचेगा 52 में। तो बताओ लाभ 12 का हुआ किस पे? 40 पे। तो 12/40 गुणे 100% कितना जाएगा? 30% आ जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर कितना हो गया? यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 50 रुपये।
सेकंड। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही 100 रुपये कम होते तो लाभ प्रतिशत पहले से 4% ज़्यादा होता। देखिए जरा 20% लाभ का मतलब 1/5 का लाभ। 20% को क्या लिखेंगे, 20/100 1/5 का लाभ। 1/5 लाभ का मतलब 5/1 का लाभ। तो देखिए अब जनरली जब प्रॉफिट परसेंट की सेलिंग प्राइस के कंपैरिजन में तो दिया नहीं गया, तो ये किस पे होगा, सीपी कंपैरिजन में। तो 5/1 का लाभ मतलब सीपी 5 होगा तो एसपी 1 का लाभ, यानी 5 रुपये वाली वस्तु को 1 के लाभ पर बेचोगे 6 में बेचोगे तो सीपी और एसपी का रेशियो 5:6 होगा। तो सीपी हम लोग 5x ले लिया, एसपी 6x ले लिया। क्रय मूल्य भी 100 रुपये कम होता तो नया क्रय मूल्य 5x - 100। विक्रय मूल्य भी 100 रुपये होता कम होता, नया विक्रय मूल्य 6x - 100। तो लाभ प्रतिशत पहले से 4% ज़्यादा होता है, यानी 20 की बजाय 24%। 24% को क्या लिखेंगे, 24/100 6/25। 6/25 लाभ का मतलब 25 पर 6 का लाभ। 25 पर 6 का लाभ, यानी खरीदेंगे 25 में तो बेचेंगे कितने में, 31 में। तो सीपी और एसपी का रेशियो 25:31 हो जाता है। अब जरा सोल्व कर लीजिए। 31 × 5 = 155 x 3100 बराबर 25 × 150 x, यहाँ पे 155 माइनस 2500। 155 से 150 जाएगा 5x। 3100 इधर जाएगा तो 3100 माइनस 2500 कितना आ जाएगा, 600। तो 5x बराबर 600 तो x बराबर 120। हमने सीपी कितना लिया था, हमने सीपी 5x लिया था, तो x बराबर 120। तो 120 × 5 = 600। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 600 रुपये। ठीक है। 20% लाभ पर बेचा जाता है, इसका मतलब 1/5 का लाभ। और 1/5 लाभ किस पे है, सीपी पे, यानी 5 पर 1 का लाभ को खरीदा 5 में होगा तो बेचेंगे कितने में, 6 में। तो सीपी 5x मान लिया, एसपी 6x मान लिया। फिर क्रय मूल्य भी 100 रुपये कम होता है तो क्रय मूल्य 5x - 100 होता है। विक्रय मूल्य भी 100 रुपये कम होता है, 6x - 100 होता है। तो लाभ पहले से, लाभ परसेंटेज जो है पहले से 4% ज़्यादा होता है, यानी 20 की बजाय 24% होता है। 24% को क्या लिखेंगे, 24/100 4 × 24 25 × 100 6/25 का लाभ, यानी 25 पर 6 का लाभ, जो नया सीपी और नया प्रॉफिट। तो 25 पर 6 का लाभ का मतलब अब हम 25 में खरीदेंगे और 6 रुपये का लाभ पे बेचेंगे तो बेचेंगे कितने में, 31 में। तो नया सीपी 25 के रेशियो में, नया एसपी 31 के रेशियो में। अब ये नया सीपी और नया एसपी की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे जब हम लोग बराबर करके इनको कैलकुलेट किया तो x बराबर 120 आ गया। तो 120 × 5 = 600, 120 × 720। तो नया सीपी 600, नया एसपी 720। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए वहाँ पर क्या था क्वेश्चन में कि दोनों जगह सीपी और एसपी कम किया जा रहा था। अब एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ का मतलब क्या हुआ, 1/10 का लाभ। तो वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता है, यानी 1/10 कम मूल्य पर खरीदता और 2 रुपये कम में बेचता तो उसे 16 से 2/3% का लाभ होता। 16 से 2/3% लाभ का मतलब क्या हुआ, 1/6 का लाभ। ठीक है, 1/6 का लाभ। अब बताइए यदि 10% लाभ पर बेचता है, 10% कम में खरीदता और 2 रुपये कम में बेचता तो उसे 16 से 2/3% का लाभ होता। तो हमने सीपी मान लिया अपनी तरफ से 100 यूनिट। कितना मान लिया, 100 यूनिट मान लिया। पहले प्रारंभिक सीपी कितना मान लिया, 100 यूनिट। और 10% लाभ पर बेचता है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 110 यूनिट हो जाएगा। 10% कम मूल्य पर खरीदता है, 10% कम मूल्य 100 का। अब पहले खरीदा कितने में था, 100 यूनिट में। अब नया सीपी 100 की बजाय कितना होता, 90 होता। 10% कम मूल्य पर खरीदता है, इसका मतलब क्या है, 100 की बजाय नया सीपी कितना होता, 90 होता। और 2 रुपये कम में बेचता है, यानी ये यूनिट में है, ये देखिए रुपये में नहीं है। अभी यहाँ से 110 से दो माइनस नहीं करना है, क्योंकि हमने 110x भी हो सकता है, 100x भी हो सकता है, ये ठीक है, 100y भी हो सकता है, 110y, इसीलिए यूनिट लगा दिया आगे। आप 2 रुपये कम में बेचता तो 16 से 2/3% का लाभ होता है। अब बताओ वो खरीद कितने में रहा, अब जो खरीद रहा है 90 यूनिट में खरीद रहा है। तो अब जो नया प्रॉफिट होगा वो नया सीपी पे होगा। तो नया सीपी 90 यूनिट है, 90 का 16 से 2/3% कितना आएगा, 1/6। 90 का 1/6 15 आ जाएगा, तो 105 यूनिट। हमारे हिसाब से कितना है, एसपी कम हुआ, 5 यूनिट कम हुआ। क्वेश्चन में कितना कम हुआ, 2 रुपये कम हुआ। तो 5 यूनिट किसके बराबर आ गया, 5 यूनिट बराबर 2 रुपये आ गया। 1 यूनिट बराबर 2/5 आ गया। 100 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 2/5 × 100, 2×2 = 40। तो वस्तु की लागत कीमत कितनी आ गई, 40 रुपये आ गई। देखिए जरा, हमने सीपी कितना मान लिया, 100 यूनिट मान लिया। 10% लाभ पर बेचता है तो कितना एसपी हो जाएगा, 110 यूनिट हो जाएगा। यदि वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदेगा, 100 की बजाय 90 में खरीदेगा, 90 यूनिट में खरीदेगा।
अब 2 रुपये कम में बेचेगा तो यहाँ से 110 यूनिट से 2 रुपये माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि ये यूनिट में ये रुपये में है। अब तो उसे 16 से 2 बटा 3% का लाभ होता है, तो 16 से 2 बटा 3% का लाभ अब किस पे होगा, नए सीपी पे होगा। नया सीपी कितना है, 90 का 16 से 2 बटा 3%, 1 गुणा 6, 90 1 गुणा 6 15 यूनिट हुआ, तो नया एसपी 105 यूनिट आ जाएगा। अब बताओ, पहले वो 110 यूनिट बेच रहा था, अब 105 यूनिट बेच रहा है, कितने कम में बेच रहा है, 5 यूनिट कम में बेच रहा है, तो 5 यूनिट बढ़ाओ 2 रुपये, तो 1 यूनिट बढ़ाओ 2 बटा 5 रुपये, तो 100 यूनिट 2 बटा 5 गुणे 100, ये दोनों 40 रुपये। तो बताओ वस्तु की लागत मूल्य कितना हो गया, 40 रुपये हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है, जो 10% कम में खरीदा गया होता है और 5.75 रुपये ज़्यादा में बेचा गया, तो उसे 30% का लाभ होता है। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है, ये 10% कम में खरीदा गया होता है, 5.75 रुपये ज़्यादा में बेचा हुआ, 30% का लाभ होता है। देखिए जरा, तो हमने वही सीपी मान लिया, 100 यूनिट मान लिया, 12% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 112 यूनिट में बेचा जाएगा। ठीक है, हमने सीपी कितना मान लिया, 100 यूनिट, 12% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो कितने में बेचा जाएगा, 112 यूनिट में बेचा जाएगा। 10% कम में खरीदता है, यानी 100 की बजाय कितने में खरीदता, 90 यूनिट में खरीदता। ठीक है, और 5.75 रुपये ज़्यादा में होता, तो यहाँ पे 5.75 रुपये ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये यूनिट में है, तो 30% का लाभ होता है। पता ही नया सीपी है 90 यूनिट है, तो जो नया प्रॉफिट परसेंट होगा वो नए सीपी पे होगा, तो 90 का 30% कितना आ जाएगा, 27, 90 27 117 आ जाएगा, 117 यूनिट। तो बताओ हमारे हिसाब से कितना यूनिट बढ़ गया, 5 यूनिट बढ़ गया सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में कितना बढ़ रहा है, 5.75 बढ़ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1.15, 1 यूनिट की वैल्यू 1.15 आ गई, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 यूनिट की वैल्यू 115 रुपये आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 115 रुपये आ जाएगी। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है, इसका मतलब क्या, हमने सीपी 100 यूनिट ले लिया, 12% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो इसकी भी 112 यूनिट हो जाएगी। 10% कम में खरीदा गया होता है, 90 यूनिट में खरीदा गया होता, और पहले से 5.75 रुपये ज़्यादा में बेचा गया, तो 30% का लाभ, तो 30% का नया लाभ किस पे होता है, नया सीपी पे। नया सीपी 90, 90 का 30%, 27, 117। हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस 5 यूनिट बड़ा, क्वेश्चन में कितना सेलिंग प्राइस ज़्यादा बता रहा है, 5.75 रुपये ज़्यादा बता रहा है, तो 5 यूनिट 5.75 के बराबर, तो 1 यूनिट 1.15 के बराबर, तो 100 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा, 115 के बराबर आ जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 115 रुपये। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए जरा, एक टीवी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। 20% लाभ का मतलब क्या हुआ, 1/5 का लाभ। ठीक है, 1/5 का लाभ का मतलब 5 पर 1 का लाभ, तो क्रय मूल्य 5 होगा, तो विक्रय मूल्य किस रेशियो में होगा, 6 में। तो हम क्रय मूल्य थोड़ी देर के लिए सीपी मान लें 500, और विक्रय मूल्य कितना मान लें, 600। अब कह रहा है विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ होता, तो विक्रय मूल्य कितना है, 600, 600 का 20% कितना हुआ, 120। अब विक्रय मूल्य पर यदि 20% का लाभ हुआ तो विक्रय मूल्य 600 का 20% 120 का लाभ हुआ, तो बताओ 500 की बजाय ये कितने में वस्तु बेची जाती, 620 में बेची जाती। 600 का 20% निकाल देंगे, 120 आएगा। भाई हमने सीपी 500 मान लिया, 20% लाभ हो रहा था, तो वस्तु कितने में बेचेंगे, 600 में। अब कह रहा है कि यदि यही लाभ 600 जो विक्रय मूल्य पर हुआ होता, 20% लाभ विक्रय मूल्य पर हुआ, तो बताओ 600 का 20% कितना आएगा, 120 आएगा। तो 120 का लाभ विक्रय मूल्य हुआ होता, तो बताओ 500 वाली वस्तु कितने में बेचते, 620 में। तो हमारे हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना बढ़ जाता, 20 बढ़ जाता। तो कह रहा है कि तो लाभ क्रय मूल्य का 3% प्लस 83 रुपये ज़्यादा होता। तो अब बताओ क्रय मूल्य 500 का 3% कितना आएगा, 15 प्लस 83, तो इसे x के साथ ले लीजिए। ठीक है, तो 500x का 3% 15x प्लस 83 रुपये। अब बताइए आपके हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, 20x, यहाँ पे प्रॉफिट कितना बता रहा है, बढ़ जाएगा 15x प्लस 83। तो 15x प्लस 83 किसके बराबर, 20x के बराबर। तो 20x से 15x गया 5x, 5x बराबर 83। तो 5x की वैल्यू 83 है, तो क्रय मूल्य 500x कितना आ जाएगा, 500x की वैल्यू 8300 आ जाएगी। दोबारा इस क्वेश्चन को फिर से समझिएगा। कह रहा है कि एक टीवी को 20% लाभ पर बेचा जाता है, 20% लाभ का मतलब क्या हुआ, 1/5, यानी 5 पर 1 का लाभ। तो क्रय मूल्य 5 होगा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 6 होगा। क्रय मूल्य 500 ले लिया होता, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 600 आ जाएगा। यदि विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ होता, यानी इस 600 का 20% कितना, 500x सीपी मान लिया, एसपी 600x मान लिया, विक्रय मूल्य 600x पे 20, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ हुआ, तो 600x का 20% कितना होगा, 120x।
यदि 120x का लाभ हुआ होता तो बताओ क्रय मूल्य 500x होता है, 120x का लाभ हुआ होता तो विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, 620x हो जाता। तो हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य कितना बढ़ जाता है, 20x। तो जितना विक्रय मूल्य बढ़ेगा वही हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो हमारा प्रॉफिट 20x बढ़ जाता। और कह रहा है क्वेश्चन में, तो लाभ क्रय मूल्य का 3% प्लस 83 रुपये जाता था। क्रय मूल्य 500x का 3% कितना आ जाएगा, 15x प्लस 83। तो 15x प्लस 83 बराबर कितना आ जाएगा, 20x। तो 20x से 15x गया, 5x बराबर 83। तो x बराबर, तो 500x बराबर कितना आ जाएगा, 500x बराबर 83। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना, टीवी का क्रय मूल्य कितना हो गया, 8300 रुपये हो जाता है। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। यदि आपको क्लियर हो गया हो तो हम लोग बाकी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सभी स्टूडेंट को, जो भी चैनल बने हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले परसेंटेज का प्ले लिस्ट बना दी है, उसको देख सकते हैं जो भी लोग नए हैं। और बाकी ये 14 वीडियो प्रॉफिट लॉस का है, तो इससे पहले भी 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सभी स्टूडेंट को।